बड़ी खबर यह है कि चीनी फौज ने वादी गिलवान में LAC की खिलाफ वर्जी करने वाली भारतीय फौज को नाकों चने चबवा दिए हैं। भारतीय फौज के भारी जानी नुकसान के बाद कशीदगी अब इंतहा को छू रही है। सरहदी झड़प में कर्नल समेत 20 फौजी मारे गए, कई लापता हैं और 4 फौजियों की हालत नाजुक है। चीन ने बॉर्डर पर बड़ी फौजी मशकों की वीडियो भी जारी कर दी है। भारतीय फौज को असलहे की हंगामी खरीदारी के इख्तियारात दे दिए गए। भारतीय फ़ज़ाई और ज़मीनी दस्ते फॉरवर्ड बेसिस पर पहुंच चुके हैं। आबनाए मलाका के करीब भारतीय बहरिया भी मुतहर्रिक कर दी गई है। तो इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तबसरे और तज्जिए के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसकी कवरेज हो रही है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि चाइना जो है वो इसको उस तरह से कवरेज क्यों नहीं दे रहा, जो इतना बड़ा मामला है, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना में कवरेज नहीं दी जा रही और भारत तो इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। देखें, चाइना का हमेशा से ये असूल रहा है कि वो जो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, लेकिन जहां पर उनकी अपनी ज़मीन की बात है या इश्तियाल अंगेजी की बात है तो वो बदला पूरा लेता है। इसका मतलब वो ये है कि वो ये इंडिया को बताना चाह रहे हैं कि आप अभी भी बाज आ जाएं, हमने आपको पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया। पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड काम हो गया कि एक गोली चलाए बगैर एक कर्नल और 20 फौजी जो हैं वो पत्थरों, लातों और घूंसों से मारे जाएं और उसके बाद कुछ लोग आपके मिसिंग हो और 4 ज़ख्मी भी हों। तो चाइना ने जो करना था कर दिया, उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये इंडिया है जो इनको कॉम्प्लेक्स है। एक तो पूरी इनको लान तान पूरे इंडिया में पड़ रही है, पूरी दुनिया में जग रसाई हो रही है, मुंह इनका काला हुआ है, ये इंतहा पसंद हिंदुओं का जो टोला है इनका, और नरेंद्र मोदी के मुंह को चुप लगी हुई, ताला लगा हुआ, खामोश हुआ हुआ है। इसलिए उन्होंने अभी भी, और फिर साथ उन्होंने ये भी कह दी कि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि आप अभी दोबारा हमारी तरफ मत आएँ, अपने एरिए में रहें, जो फैसला हुआ उसके मुताबिक चलें, हमें इश्तियाल मत दिलाएं। तो चाइना का असूल है, वो अपनी इकनॉमिक तरक्की करते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े वो फुल डोज देते हैं, और यही हुआ है इनका। जब ये हमेशा नरेंद्र मोदी और ये राजनाथ सिंह ये कहते हैं हम घुस के मारेंगे, तो चाइना में दोबारा घुसे बताते हैं कि कैसे घुसा जाता है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद पूरे इंडिया में इस वक्त शोक मनाया जा रहा है। पूरी इंडिया की आवाम को पता चल गया कि इनकी फ़ौज जो है वो अनप्रोफेशनल है, अनट्रेंड है, सिर्फ नहते औरतों, बूढ़ों, बच्चों, कश्मीरियों को शहीद कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि अब आप इस सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था चाइना की जानिब से कि वो वहाँ पर जो है वो ड्रिल्स करेगा और वो बाकायदा ड्रिल्स भी जारी हैं, और दूसरी जानिब भारत है उसको भी कुछ इजाज़त मिल गई है कि वो फॉरवर्ड लोकेशंस पर जो है वो अपनी इस्तेदाद कार बढ़ा ले। तो मामला आपको ये मज़ीद एस्केलेट होता दिखाई दे रहा है या सुलझ जाएगा? देखें, चाइना डजंट वांट एनी एस्केलेशन। चाइना वहाँ पर अपने लद्दाख में, सदरन लद्दाख में पूरी फौजी मशकें भी कर रहा है। वो इंडिया को खामोश पैगाम भी दे रहा है कि डोंट कम हियर, वी आर वेल एस्टैब्लिश्ड ऑन द ग्राउंड, आवर ट्रूप्स आर रेडी, दे आर वेल एक्लेमेटाइज्ड एंड दे कैन प्ले हेल आउट ऑफ यू। और इसलिए उन्होंने ये सिर्फ ये बता रहे हैं, और इंडिया अपनी खिफत मिटाने के लिए कह रहे हैं हमने फौजियों को जहाज भी दे दिए, मलाका स्टेट्स के अंदर भी हम जा रहे हैं साउथ ईस्ट चाइना सी की तरफ, इसलिए कि ये एक फंस चुके हैं बहुत बड़ी दलदल में। अमेरिका ने इनको बड़ा मिसयूज कर लिया है। एक उन्होंने चाइना के खिलाफ किया, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है CPEC को नाकाम करने के लिए, और लद्दाख में जो इन्होंने ट्रूप भेजे थे वो भी CPEC को थ्रेट करने के भेजे थे, जिसकी वजह से चाइना ने इनको बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसी तरह साउथ चाइना सी में भी वो चाहता है कि इंडिया को आगे रखे और जो उनके जो तजारती जहाज जाते हैं उनको रोका जाए, वहाँ भी इनको मार पड़ेगी। और फिर ये उस वक्त जब इनको मार पड़ती है तो कहते हैं जी, भागना शुरू करते हैं जी, हम अभी वेपन और असला के लिए हमें पैसा दे दिया गया है। दैट इज़ नॉट द टाइम। आप पीस टाइम में प्रेपरेशन करते हैं, अपनी वॉर गेम्स करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, वेपन एमुनिशन लेके उसके ट्रुप्स को ट्रेन किया जाता है। ऐसे नहीं तो लड़ाई के दौरान आप वेपन खरीदेंगे, वो आपसे क्या फ़ायदा होगा। जैसे राफेल की बात नरेंद्र मोदी ने कहा था, अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान की एयरफोर्स का नुकसान कर देते। बादल आए हुए थे तो हमने कहा बादल की ओर में हम अपने जहाज भेजेंगे और इंडिया पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। तो ये इस तरह की तो इनकी हरकतें हैं। इतने नाकाम लीडर्स हैं, डरपोक लीडर्स हैं, और अब ये इस खिदमत को मिटाने के लिए जो हम अप्रीहेंड करते हैं वो ये है कि ये किसी वक्त भी हो सकता है कि अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये कोई फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर में कर सकते हैं।
और इसके लिए भी हमारी मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया है, दुनिया को बताया है, जॉइंट नेशन के जनरल सेक्रेटरी को बताया है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के पैगाम को हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। अगर इंडिया ने फ्लैग ऑपरेशन किया तो हम फुल थ्रॉटल के साथ इनका इलाज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब।